क्या वोटिंग वाले दिन भी प्रचार किया जा सकता है? क्या वोट डालने से पहले रोड शो या फिर रैली करने की इजाजत होती है? अगर इन सवालों के जवाब आप सुनना चाहते हैं तो जवाब होगा नहीं। लेकिन फिर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने से पहले पूरी तरह से अच्छी सी प्लानिंग करके रोड शो करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। और कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई नियम नहीं, क्योंकि ये सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन फिर भी सवाल का जवाब क्या ही मिलेगा जब वोट डालने को भी पब्लिसिटी स्टंट बना दिया जाए और लोगों को साइड में बैरियर लगाकर खड़ा कर दिया जाए और फिर मोदी वोट डालने पहुंचे तो सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है, ऐसा साफ नजर आता है। लेकिन क्या इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग कुछ भी बोलने की हिम्मत दिखाएगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फिलहाल ये सब सवाल ही हैं, जवाब हर कोई तलाश रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग चालू है और उत्तर के साथ साथ मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता 833 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद के राड़ीप इलाके में बने पोलिंग बूथ में मतदान किया, जहां से उनके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद हर कोई अब सवाल उठा रहा है कि आखिर पीएम है तो इसका मतलब क्या है कि आप सारे के सारे प्रोटोकॉल को साइड कर देंगे, जो नियम कानून सब कुछ होते हैं उनका कोई पालन नहीं किया जाएगा। दरअसल पीएम जब मतदान करने राड़ी पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत तो किया ही किया गया, साथ ही साथ जिस तरीके से पीएम मोदी ने प्रचार वहां पर शुरू कर दिया, अभिवादन हाथ उठा उठाकर लोगों का किया और साइड में जो बैरियर लगाए गए थे लोगों को किनारे किया गया था, एक साइड खड़ा किया गया था, उससे साफ ये नजर आ रहा था कि ये वोट डालने तो नहीं जाया जा रहा है, हाँ पूरी तरीके से प्रचार का जो प्रोपेगेंडा है वो जरूर अख्तियार किया जा रहा है। रैली जैसा पूरा प्रतीत हो रहा था, जिसका वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे और सोशल मीडिया पर जनता इस बारे में क्या कह रही है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पोलिंग बूथ में मतपेटी के पास एक महिला खड़ी हुई थी तो पीएम मोदी ने अपनी बारी का इंतजार भी किया। वोटिंग के बाद पीएम ने बाहर आकर स्याही का निशान भी खूब दिखाया और कहा कि देखिए हमने वोट कर दिया है, अब आप लोगों की बारी है। इस दौरान चारों तरफ जो है वो नारेबाजी भी लोगों ने शुरू कर दी। वोटिंग के बाद पीएम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं ने देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली चुनावी परंपरा विकसित की है। इसका जो पहला उदाहरण है इस इलेक्शन में नजर आया है, जो साफ सबके सामने है। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात की जनता में सत्य को स्वीकारने का स्वभाव है। इसी स्वभाव के चलते वो लोकतंत्र के इस पर्व में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दांता से कांग्रेस प्रत्याशी कांति भाई खराड़ी सुरक्षित मिल गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह दावा किया था कि रविवार को रात खराड़ी पर बीजेपी के गुंडों ने तलवार से उन पर हमला किया, जिसके बाद से ही वो लापता बताए जा रहे थे। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर गुजरात की जनता से बड़ी संख्या में मतदान करने की भी अपील की थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मतदाताओं से अपील रही। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये चुनाव गुजरात की नई उम्मीदों और आकांक्षाओं का चुनाव है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को अहमदाबाद में ही मौजूद रहे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही गुजरात भाजपा कार्यालय कमलम में बैठक भी की, जिसमें वो शामिल हुए। आपको बता दें कि गुजरात में आज यानी 5 दिसंबर की वोटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की किस्मत का दांव लगा हुआ है, जिस पर जनता आज अपना फैसला ईवीएम में बंद कर देगी। अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से चुनाव मैदान में है। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी अहमदाबाद की वीरमगाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वडोदरा से भाजपा के मौजूदा विधायक मधु श्रीवास्तव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से यहाँ मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो गया है। अब आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी की जो ये रैली बताई जा रही है उसको लेकर सोशल मीडिया पर जनता किस तरीके से सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहला जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर, इस ट्वीट को हम आपको दिखाएंगे। इस ट्वीट को आप देखिए। इस ट्वीट को शेयर किया गया है डॉक्टर अजय कुमार करके हैं।
इन्होंने लिखा है गुजरात आज मोदी जी के बड़े बड़े जलसों पर वोट नहीं देगा। पहला इन्होंने लिखा है गुजरात आज वोट देगा वास्तविक मुद्दों के लिए, गुजरात आज वोट देगा लोकतंत्र के लिए, गुजरात आज वोट देगा भाईचारे के लिए, गुजरात आज वोट देगा विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, गुजरात आज वोट देगा बेरोजगारी मुक्त गुजरात के लिए। इन्होंने लिखा है इस तरीके से। अगला जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर है वो एशियनेट न्यूज करके हैं हिंदी। इन्होंने भी पीएम मोदी के फोटोज जो है उनको शेयर किया है, जिसमें मोदी जी अभिवादन कर रहे हैं, लोग साइड में खड़े हुए हैं और मोदी बीच रोड पर मतलब अपने सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। लिखा गया है पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानीप में डाला वोट। अगला जो ट्वीट है वो है राकेश रंजन का। इन्होंने लिखा है एक ट्वीट को कोट करते हुए कि बताइए चुनाव के दिन रैली निकाल दी गई, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं, आपको क्या लगता है? और मोदी जी के वही फोटो जो है इन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें मोदी जी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, बीच रोड पर चल रहे हैं और लोगों को साइड में खड़ा कर दिया गया है बैरियर लगा करके। न्यूट्रल काका करके हैं, लिखते हैं इसीलिए सरकार ने कठपुतली को चुनाव आयुक्त बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट के मना करने पर भी कठपुतली का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और इन्होंने भी राकेश रंजन के ट्वीट को कोट किया है और उसी पर पूरा अपना प्रतिक्रिया दी है। अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है साजिद खान का। लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तलखी के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन में हिम्मत नहीं है कि वो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। और इन्होंने भी एक ट्वीट को कोट किया है। अगला जो ट्वीट है वो है भूपेश कश्यप का। ये लिखते हैं ऐसे कौन जाता अपना वोट डालने, क्या यही भारतीय लोकतंत्र है? सब मौन क्यों है? सवाल उठाया गया है इनकी तरफ से। और अगला जो ट्वीट है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जेपी कृष्णा तिवारी करके हैं, जेएनपी करके ट्विटर यूजर। लिखते हैं ये वोट डालने जा रहे हैं या वोटिंग के दिन रैली हो रही है? हमें तो रैली लग रही है और आपको? सवाल इन्होंने जनता से किया है। अगला जो ट्वीट है वो है शादाब फरीदी का। लिखते हैं क्या इसे चुनावी रैली कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी? इलेक्शन कमीशन आप इस पे कुछ बोलिएगा या मौन ही रहना है? और मोदी जी की वही फोटोज जो हैं वो शेयर की गई हैं, जो फोटो हमने अभी आपको दिखाई है। रघुराज प्रताप सिंह हैं, लिखते हैं चुनाव प्रचार थमने के बाद ईसीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता प्रधानमंत्री जी का रोड शो, चुनाव आयोग आंख बंद करके सो गया है, ये लिखते हैं। अगला जो ट्वीट है वो है श्रीनिवास बीवी का। लिखा है इनके कंधों पर लोकतंत्र कानून संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटना अब साहब की आदतों में शुमार है। पेश है चुनाव प्रचार थमने के बाद ईसीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता प्रधानमंत्री का रोड शो। इलेक्शन कमीशन क्या तुम अस्तित्व में हो? ऐसा सवाल श्रीनिवास बीवी की तरफ से किया गया है। और अगला जो ट्वीट है वो आपको दिखा देते हैं। योगेश खेरली करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं इनके कंधों पर लोकतंत्र कानून संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोंटना अब साहब की आदतों में शुमार है। पेश है चुनाव प्रचार थमने के बाद ईसीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता प्रधानमंत्री का रोड शो। इलेक्शन कमीशन क्या तुम अस्तित्व में हो? बीजेपी ने गुजरात को लूटा, ये हैशटैग इस्तेमाल किया गया है इनकी तरफ से। वहीं तो जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं उनके मुताबिक आपको बता दें कि गुजरात में अभी तक जो है 93 सीटों पर जो वोटिंग जारी है उसमें 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो 4.75% का मतदान हो चुका है और लगातार अभी भी ये वोटिंग जारी है। लेकिन जिस तरीके से जो पहले फेज का चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग प्रतिशत था वो काफी कम रहा है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं और दोबारा से 9 बजे तक 4.72% का ही वोटिंग हुआ है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि इस चरण में भी जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कम ही रहने वाला है। इसका एक अलग आंकड़ा है, उस पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कम वोटिंग प्रतिशत का फायदा किस पार्टी को हो सकता है। फिलहाल मोदी के इस रोड शो पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।